अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई। भूमिका। भारत के इतिहास में सम्राट अकबर का नाम एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। उनकी रियासत में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे, जिनमें से एक थे बीरबल। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को और भी रोचक बना दिया। इस कहानी में हम एक महत्वपूर्ण किस्से के माध्यम से उनके संबंध और बीरबल की चतुराई का परिचय देंगे। किस्सा शुरू होता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री और अमीर मौजूद थे। अकबर ने सभी से कहा, मुझे यह जानना है कि सच्चा सुख क्या है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने हाथ उठाया। आपकी मैजेस्टी, मुझे इसका उत्तर देने का मौका दें। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने सोचा कि यह अवसर है अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में कहा, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहता हूं। हम सभी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और जो सबसे अच्छा विचार होगा उसे सच्चा सुख माना जाएगा। अकबर ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। बीरबल ने एक घोषणा की कि सभी दरबारी अगले दिन सुबह एक विशेष स्थान पर अपनी राय लाएंगे। सभी ने अपनी अपनी राय तैयार करने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता का दिन। अगले दिन सभी दरबारी एकत्र हुए। पहले तो अकबर ने खुद अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, सच्चा सुख उस समय है जब एक व्यक्ति अपने साम्राज्य का समुचित शासन करता है। फिर दूसरे दरबारी ने अपनी राय दी। उसने कहा, सच्चा सुख धन में है, क्योंकि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अंत में बीरबल ने अपनी बारी ली। उन्होंने कहा, मालिक, सच्चा सुख तो उस समय है जब एक व्यक्ति अपने परिवार और प्रियजनों के साथ खुश रहता है। अकबर का निर्णय। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर कहा, अब मैं निर्णय लूंगा। उन्होंने सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं सभी की बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे एक ठोस तरीके से परखें। अकबर ने यह निर्णय लिया कि सभी दरबारी अपनी अपनी बातों को साबित करने के लिए एक हफ्ते का समय लेंगे। हर कोई अपने सुख की अनुभूति को एक अद्वितीय तरीके से प्रदर्शित करेगा। 7 दिन का परीक्षण। 7 दिन के बाद दरबारी एक बार फिर से एकत्र हुए। पहले दरबारी ने अपने धन का प्रदर्शन किया। उसने अपने पास की सभी कीमती वस्तुएं दिखाईं, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिला। दूसरे दरबारी ने कहा कि वह अपने साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएगा। उसने अपने सभी कामों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा व्यस्त रहकर भी खुश नहीं था। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा है कि मैं अपने प्रियजनों के साथ एक पिकनिक पर जाऊंगा। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर एक दिन का आनंद लिया। वहां हंसी मजाक, खेल और बातचीत का माहौल बना रहा। अकबर का आश्चर्य। अकबर ने बीरबल की योजना को देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में सच में गहराई है। तुम्हारे साथ बिताए गए समय में मैंने जो खुशियां देखी वो अद्भुत थीं। सभी ने महसूस किया कि बीरबल का विचार सबसे अलग और सच्चा था। अकबर ने घोषणा की, सच्चा सुख वही है जो बीरबल ने अनुभव किया है। यह परिवार और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं में निहित है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने इस तथ्य को सिद्ध किया कि खुशियों का असली स्रोत हमारे आसपास के लोग हैं। निष्कर्ष।
अकबर और बीरबल के इस किस्से ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में खुशी और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करना होगा। सच्चा सुख उन छोटी छोटी खुशियों में है जो हम अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपने साहस और चतुराई से साबित कर दिया कि वह अकबर के दरबार में केवल एक मंत्री नहीं बल्कि एक सच्चा मित्र और मार्गदर्शक था। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमत्ता और चतुराई का खेल। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य भी सिखाती हैं। इस कहानी में हम एक विशेष घटना का वर्णन करेंगे जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती है। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, सच्चा ज्ञान क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने साहसिकता से कहा, महान सम्राट, मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, आपको अपने दरबार में एक परीक्षा आयोजित करनी चाहिए जिसमें सभी मंत्री और दरबारी शामिल होंगे। इस परीक्षा का उद्देश्य सच्चे ज्ञान की पहचान करना होगा। प्रतियोगिता की तैयारी। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार कर लिया और अगले दिन दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक प्रश्न का उत्तर दें, सच्चा ज्ञान क्या है? अगले सप्ताह हम इस पर विचार करेंगे। सभी दरबारी अपने अपने उत्तर तैयार करने में लग गए। कुछ ने तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए पुस्तकें भी पढ़नी शुरू कर दीं। 7 दिन का समय। 7 दिन बाद दरबार में एकत्रित हुए। पहले दरबारी ने कहा, सच्चा ज्ञान तो वेदों और शास्त्रों में निहित है। दूसरे ने कहा, यह ज्ञान केवल शिक्षित लोगों के पास होता है। फिर बीरबल ने अपनी बारी ली। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान तो वह है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और समाज के लिए उपयोगी होता है। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और सभी के विचार सुने। अकबर का निर्णय। अकबर ने कहा, मैंने सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम एक ठोस उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। अकबर ने दरबार में एक सभा बुलाई और सभी दरबारियों को निमंत्रित किया। उन्होंने कहा, आज हम एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। सभी को एक एक करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना होगा। प्रतियोगिता का आयोजन। पहले दरबारी ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए एक लंबा भाषण दिया। उसने शास्त्रों का उद्धरण किया, लेकिन कोई ठोस उदाहरण नहीं दिया। दूसरे दरबारी ने विज्ञान और गणित की बात की, लेकिन उस पर भी कोई व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं था। फिर बीरबल ने अपनी बारी ली। उन्होंने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सबने ध्यान से सुनना शुरू किया। कहानी का आरंभ। बीरबल ने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को ज्ञान देने का वादा किया। गांव के लोग बहुत उत्साहित हुए और साधु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। साधु ने गांव वालों को कहा, अगर आप मुझसे सच्चा ज्ञान चाहते हैं तो आपको मुझे एक शर्त पूरी करनी होगी। गांव वालों ने पूछा, क्या शर्त है? साधु ने कहा, आपको 3 दिनों तक अपने घरों में कोई भी बात नहीं करनी होगी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं आपको सच्चा ज्ञान दूंगा। गांव वालों की दुविधा। गांव वाले पहले तो सहमत हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, सभी की दुविधा शुरू हो गई। पहले दिन सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाया। दूसरे दिन उनमें से कुछ ने हार मान ली और बोलने लगे। तीसरे दिन केवल एक व्यक्ति ने चुप रहने का संकल्प लिया। जब साधु के पास पहुंचा तो साधु ने कहा,
तुमने सबसे कठिन कार्य पूरा किया है। सच्चा ज्ञान यही है, आंतरिक शांति और चुप्पी। बीरबल का संदेश। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में निहित है। यह हमारे आंतरिक अनुभवों से ही आता है। सभी दरबारी इस संदेश को सुनकर सोच में पड़ गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल एक मंत्री नहीं बल्कि एक सच्चे ज्ञानी हो। सच्चा ज्ञान क्या है? अकबर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो हमें सिखाए कि हम कैसे जी सकते हैं। यह केवल पढ़ाई का फल नहीं है बल्कि जीवन के अनुभवों का संयोग है। सबने बीरबल की बातों को सराहा और अकबर ने बीरबल को इस बात के लिए पुरस्कृत किया। सीखने की प्रक्रिया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता बल्कि जीवन के अनुभवों और आत्मनिरीक्षण से भी प्राप्त होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने दरबार में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया। बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, बताओ तो सही, एक मूर्ख और एक ज्ञानी में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, मालिक, यह एक सरल प्रश्न है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। दूसरी कहानी का आरंभ। बीरबल ने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक ज्ञानी और एक मूर्ख रहते थे। ज्ञानी अपने ज्ञान के कारण बहुत प्रतिष्ठित था, जबकि मूर्ख की कोई गिनती नहीं थी। एक दिन गांव में एक भारी तूफान आया। ज्ञानी ने गांव वालों को सलाह दी कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें। लेकिन मूर्ख ने कहा, तूफान से हमें क्या डरना है, हम बाहर खेल सकते हैं। गांव वाले ज्ञानी की सलाह मानते हुए अपने घरों में रहे, लेकिन मूर्ख बाहर खेलता रहा। तूफान ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह गिरकर घायल हो गया। सीखने का क्षण। जब तूफान थम गया तो सभी गांव वाले बाहर आए। ज्ञानी ने मूर्ख को देखकर कहा, देखो, यह अंतर है ज्ञानी और मूर्ख में। एक ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और सुरक्षित रहा, जबकि दूसरे ने मूर्खता दिखाई और मुश्किल में फंस गया। अकबर का आनंद। अकबर इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सच्चाई को सरलता से प्रस्तुत किया। ज्ञान का मूल्य समझाने के लिए तुम्हारी चतुराई अद्वितीय है। सच्चा ज्ञान और समर्पण। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि सच्चा ज्ञान केवल तर्क और पढ़ाई में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों और उचित निर्णय लेने में होता है। अकबर ने इस सिख को अपने शासन में अपनाने का निश्चय किया। कहानी का अंत। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का वास्तविक महत्व क्या है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने उन्हें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करने में मदद की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारे अनुभवों से प्राप्त होता है और जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके ज्ञान के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और यह दिखाते हैं कि सच्ची मित्रता और बुद्धिमत्ता हमेशा अमूल्य होती है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चा सुख। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर, जो अपनी न्यायप्रियता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, के दरबार में बीरबल का नाम भी एक महान मंत्री और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में लिया जाता है। बीरबल की चतुराई और अकबर के प्रति उनकी वफादारी के कई किस्से हैं। इस कहानी में हम एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करेंगे जिसमें अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा सुख क्या है। एक दिन का प्रारंभ।
एक दिन दरबार में बैठे अकबर ने कहा, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सच्चा सुख क्या है। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, मालिक, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर दें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई के साथ जवाब देते हो। मुझे तुम्हारे उत्तर का इंतजार है। बीरबल की योजना। बीरबल ने विचार किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक ठोस अनुभव के माध्यम से देना चाहेंगे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। इस प्रतियोगिता में सभी मंत्री अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे कि सच्चा सुख क्या है। अकबर ने इस विचार को स्वीकार कर लिया। सभी ने एक सप्ताह का समय लिया ताकि वे अपनी सोच पर विचार कर सकें। दरबारी इस विषय पर गंभीरता से विचार करने लगे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय था। प्रतियोगिता का दिन। एक सप्ताह बाद दरबार में सभी उपस्थित हुए। पहले मंत्री ने कहा, सच्चा सुख तो धन में है। धन से सब कुछ संभव है। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं, सच्चा सुख सत्ता में है। जब आपके पास सत्ता होती है, तब आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। फिर बीरबल ने कहा, मालिक, मैं सोचता हूं कि सच्चा सुख परिवार और मित्रों के साथ बिताए गए समय में है। अकबर ने ध्यान से सभी की बातें सुनी और फिर निर्णय लेने के लिए कहा। सत्य की खोज। अकबर ने कहा, आप सभी के विचार अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे एक प्रयोग के माध्यम से परखें। उन्होंने घोषणा की कि सभी दरबारी एक सप्ताह का समय लेंगे और अपने अपने विचारों का परीक्षण करेंगे। जो भी व्यक्ति अपने विचार से सबसे अधिक सुख प्राप्त करेगा, उसका विचार सही माना जाएगा। 7 दिनों का परीक्षण। 7 दिनों के बाद दरबार में फिर से सभी उपस्थित हुए। पहले मंत्री ने कहा, मैंने धन का प्रयोग किया और बड़े बड़े उत्सव मनाए, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। दूसरे मंत्री ने कहा, मैंने अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए कई काम किए, लेकिन अंततः मुझे भी अकेलापन महसूस हुआ। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया। हमने एक साथ पिकनिक मनाई, खेल खेले और हंसते खेलते समय बिताया। उस दिन मैंने सच्चा सुख अनुभव किया। अकबर का निर्णय। अकबर ने सबकी बात सुनने के बाद कहा, बीरबल, तुम्हारा अनुभव सबसे अद्भुत है। तुमने हमें यह दिखा दिया कि सच्चा सुख हमारे आसपास के लोगों के साथ बिताए गए समय में है। सभी दरबारी सहमत हुए और अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं में निहित है। सीखने की प्रक्रिया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि खुशियों का असली स्रोत हमारे प्रियजन हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने दरबार में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया। दूसरी कहानी, दिव्य ज्ञान। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, ज्ञान और मूर्खता में क्या अंतर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का आरंभ। बीरबल ने कहा, एक गांव में एक ज्ञानी और एक मूर्ख रहते थे। ज्ञानी अपने ज्ञान के कारण बहुत प्रतिष्ठित था, जबकि मूर्ख की कोई गिनती नहीं थी। एक दिन गांव में एक भारी तूफान आया। ज्ञानी ने सभी को सलाह दी कि वे अपने घरों में रहें। मूर्ख ने कहा, तूफान से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम बाहर खेल सकते हैं। गांव वाले ज्ञानी की सलाह मानते हुए अपने घरों में रहे, जबकि मूर्ख बाहर खेलता रहा। तूफान ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह घायल हो गया। सीखने का क्षण। जब तूफान थम गया, सभी गांव वाले बाहर आए। ज्ञानी ने मूर्ख से कहा, देखो, यह अंतर है ज्ञानी और मूर्ख में।
एक ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और सुरक्षित रहा, जबकि दूसरे ने मूर्खता दिखाई। अकबर का आनंद। अकबर ने इस कहानी को सुनकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सच्चाई को सरलता से प्रस्तुत किया। ज्ञान का मूल्य समझाने के लिए तुम्हारी चतुराई अद्वितीय है। अंतिम प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने फिर से कहा, मालिक, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तीसरी कहानी का आरंभ। बीरबल ने कहा, एक बार एक साधु जंगल में आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा सुख पाना चाहते हो तो तुमको अपने आप को पहचानना होगा। गांव वाले समझ नहीं पाए, लेकिन साधु ने कहा, तुम अपने भीतर झांको। गांव वाले साधु की बातों को अनसुना कर चले गए। लेकिन एक युवक ने साधु के कहे पर ध्यान दिया। उसने अपने भीतर झांका और अपने सपनों और इच्छाओं को समझने की कोशिश की। उसने पाया कि सच्चा सुख अपने लक्ष्य को पाने में है। गांव वालों की समझ। कुछ समय बाद गांव वालों ने युवक की सफलता देखी। युवक ने कहा, सच्चा सुख खुद को जानने और अपने लक्ष्यों को पाने में है। भूमिका। अकबर का ध्यान। मुगल सम्राट अकबर ने यह सुनकर कहा और बुद्धिमत्ता के लिए सच्चाई को एक बार फिर साबित किया। उनके दरबार में बीरबल जीवन का सबसे बड़ा बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ और बीरबल की कहानियों ने उन्हें न केवल एक दूसरे के प्रति सम्मानना का वर्णन करेंगे, जीवन के गूढ़ ज्ञान को खोज समझने में मदद की। निष्कर्ष। दिन का प्रारंभ। अकबर और बीरबल की यह कहानियां आज भी दरबार में प्रेरित करती हैं। उन्होंने अचानक कहा, ये हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख, ज्ञान और जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। सभी मंत्री और दरबारी मित्रता का मूल्य देखने लगे। अकबर और बीरबल की मित्रता ने यह साबित किया कि किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा रहे। बीरबल ने और आपको सच्चाई की राह मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर। चतुराई ने अकबर को सच्चे सुख और ज्ञान की गहराइयों में बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई के साथ जवाब देते हो। इस प्रकार अकबर और बीरबल के रिश्ते ने न केवल इतिहास में बीरबल की योजना स्थान पाया, बल्कि बीरबल ने सोचा कि वह इस प्रश्न का जीवन में केवल शब्दों में और ज्ञान हमारे रिश्तों और अनुभवों में माध्यम से देना चाहेंगे। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्चे मित्र और मार्गदर्शक हमेशा हमारे जीवन में सभी मंत्री अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे कि सच्चा सुख क्या है। अकबर ने इस विचार को स्वीकार कर लिया। सभी ने एक सप्ताह का समय लिया ताकि वे अपनी सोच पर विचार कर सकें। दरबारी इस विषय पर गंभीरता से विचार करने लगे, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय था। प्रतियोगिता का दिन। एक सप्ताह बाद दरबार में सभी उपस्थित हुए। पहले मंत्री ने कहा, सच्चा सुख तो धन में है। धन से सब कुछ संभव है। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं, सच्चा सुख सत्ता में है। जब आपके पास सत्ता होती है तब आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। फिर बीरबल ने कहा, मालिक, मैं सोचता हूं कि सच्चा सुख परिवार और मित्रों के साथ बिताए गए समय में है। अकबर ने ध्यान से सभी की बातें सुनी और फिर निर्णय लेने के लिए कहा। सत्य की खोज। अकबर ने कहा, आप सभी के विचार अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे एक प्रयोग के माध्यम से परखें। उन्होंने घोषणा की कि सभी दरबारी एक सप्ताह का समय लेंगे और अपने अपने विचारों का परीक्षण करेंगे। जो भी व्यक्ति अपने विचार से सबसे अधिक सुख प्राप्त करेगा, उसका विचार सही माना जाएगा। 7 दिनों का परीक्षण। 7 दिनों के बाद दरबार में फिर से सभी उपस्थित हुए। पहले मंत्री ने कहा, मैंने धन का प्रयोग किया और बड़े बड़े उत्सव मनाए, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। दूसरे मंत्री ने कहा, मैंने अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए कई काम किए, लेकिन अंततः मुझे भी अकेलापन महसूस हुआ। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया। हमने एक साथ पिकनिक मनाई,
खेल खेले और हंसते खेलते समय बिताया। उस दिन मैंने सच्चा सुख अनुभव किया। अकबर का निर्णय। अकबर ने सबकी बात सुनने के बाद कहा, बीरबल, तुम्हारा अनुभव सबसे अद्भुत है। तुमने हमें यह दिखा दिया कि सच्चा सुख हमारे आसपास के लोगों के साथ बिताए गए समय में है। सभी दरबारी सहमत हुए और अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं में निहित है। सीखने की प्रक्रिया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि खुशियों का असली स्रोत हमारे प्रियजन हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने दरबार में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया। दूसरी कहानी, दिव्य ज्ञान। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, ज्ञान और मूर्खता में क्या अंतर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का आरंभ। बीरबल ने कहा, एक गांव में एक ज्ञानी और एक मूर्ख रहते थे। ज्ञानी अपने ज्ञान के कारण बहुत प्रतिष्ठित था, जबकि मूर्ख की कोई गिनती नहीं थी। एक दिन गांव में एक भारी तूफान आया। ज्ञानी ने सभी को सलाह दी कि वे अपने घरों में रहें। मूर्ख ने कहा, तूफान से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम बाहर खेल सकते हैं। गांव वाले ज्ञानी की सलाह मानते हुए अपने घरों में रहे, जबकि मूर्ख बाहर खेलता रहा। तूफान ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह घायल हो गया। सीखने का क्षण। जब तूफान थम गया, सभी गांव वाले बाहर आए। ज्ञानी ने मूर्ख से कहा, देखो, यह अंतर है ज्ञानी और मूर्ख में। एक ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और सुरक्षित रहा, जबकि दूसरे ने मूर्खता दिखाई। अकबर का आनंद। अकबर ने इस कहानी को सुनकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सच्चाई को सरलता से प्रस्तुत किया। ज्ञान का मूल्य समझाने के लिए तुम्हारी चतुराई अद्वितीय है। अंतिम प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने फिर से कहा, मालिक, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तीसरी कहानी का आरंभ। बीरबल ने कहा, एक बार एक साधु जंगल में आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा सुख पाना चाहते हो तो तुमको अपने आप को पहचानना होगा। गांव वाले समझ नहीं पाए, लेकिन साधु ने कहा, तुम अपने भीतर झांको। गांव वाले साधु की बातों को अनसुना कर चले गए। लेकिन एक युवक ने साधु के कहे पर ध्यान दिया। उसने अपने भीतर झांका और अपने सपनों और इच्छाओं को समझने की कोशिश की। उसने पाया कि सच्चा सुख अपने लक्ष्य को पाने में है। गांव वालों की समझ। कुछ समय बाद गांव वालों ने युवक की सफलता देखी। युवक ने कहा, सच्चा सुख खुद को जानने और अपने लक्ष्यों को पाने में है। अकबर का ध्यान। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई को एक बार फिर साबित किया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य अपने आप